तो एग्जिम पे तालाब में बोलना चीज़ किया जाता है संस्था। एक्चुअली जो फैमिली जब हम फैमिली से लड़ते हैं, फैमिली से लड़ के जब हम बाहर आते हैं, फैमिली में एक हिंसा होती है हमारे साथ। ऐसी हिंसा होती है कि बाप भाई हमारे बाप भाई होते हैं वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमको टॉर्चर करते हैं। हमारे घर में हिंसा कब होने लगती है कि जब हम अपनी बहनों की तरह सजने संवरने लगते हैं, तब मेरे बाप मेरे से हिंसा करने लगते हैं। मगर माँ उतनी हिंसा नहीं करती जितना फादर हमसे हिंसा कर रहा है। अब उस बाप कहता है कि हमारी नाक कट रही है, हमारी इज्जत जा रही है, तुम ऐसे बन रहे हो, तुम लड़का थे तुम लड़की बन रहे हो। तो मतलब कि एक लड़का लड़की के लिए समाज में हिंसा नहीं हो रही है। हम जैसे लोग, हम ट्रांसजेंडर, एक पूरे बॉडी से लड़का है और वो लड़की बनना चाह रहा है ऊपर से, तो वो गलत है, वो हिंसा है। उसको परिवार से निकालो, भगाओ, उसको ढकेलो। तो हम लोग घर से परिवार को इतना सुन के हमारा कान पक जाता है, खुद ही हम परिवार को छोड़ देते हैं। हम खुद ही एक अलग समाज बना लेते हैं और अपना समाज बना के अपने समाज को ही बसाना चाहते हैं कि हमारा समाज यहाँ पे आके हमारे पास बचे। तो अब हमें वही पीरियड में यही करना है कि हमारा जो समाज है, जिस तरीके से शोषण हो रहा है, जिस तरीके से उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, स्कूल नहीं भेजा जा रहा है, कमरे के अंदर बंद करके रखा जा रहा है, तो इस तरीके से हम सोचते हैं कि हमारे समाज के लिए कुछ ऐसी जगह बने कि हम अपने समाज को वहाँ पर समेट पाएँ, जहाँ पर उनको हम खुला आसमान दिखा पाएँ कि आप आसमान देखो, दुनिया देखो, पढ़ो लिखो, आप आगे कुछ करो। तो बस यही हमारा समाज है। हम इन समाज के लिए लड़ना चाह रहे हैं, हम इनके लिए करना चाह रहे हैं कि कल दिन को याद रखें। जैसे गांधी जी को आज सभी लोगों ने याद रखा है कि गांधी जी ने देश आज़ाद कराया, मगर कितने लोगों की भूमिका उसमें थी, कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया था, कितने लोगों ने अंग्रेज़ों को मारा था, आज जाके इस देश की आज़ादी मिली है। तो हम आज़ाद नहीं हैं, हम ना आज़ाद है, हमें आज़ाद होना है। हमें अपनी आज़ादी को बरकरार, हम अपने देश की आज़ादी को बरकरार रख रहे हैं, मगर हम अभी आज़ाद नहीं हैं। हमें आज़ाद कब किया जाएगा? हमें आज़ाद कब किया जाएगा कि हमारा किन्नर समुदाय कब आज़ाद होगा कि अपने परिवार में हक अधिकार ले पाए, समाज में हक अधिकार ले पाए, वो खुल के जी पाए, वो दुकानदारी भी कर पाए, रोज़गार भी कर पाए, जो उसका मन करे वो कर पाए, हर सेक्टर में कर पाए। ऐसा नहीं कि उसकी कोई पाबंदी है। अब हमारे में पाबंदी यही है कि हम कहीं मेकअप में खड़े नहीं हो सकते। अगर से हम खड़े हुए तो हमारे पे कमेंट होगा, छक्का है, ये मीठा है, ये गुड़ है, ये इस तरीके से हमारे साथ भावनाएं रखते हैं समाज वाले। मगर कुछ जो समाज है कि जो पैर छू के आशीर्वाद भी लेते हैं कि हमें आशीर्वाद दे कि आप राम के अवतार हो, मगर हम यहाँ पे भगवान की बातें नहीं करें। भगवान जब थे तब थे, मगर आज समाज तो जो हमारे साथ जो कर रहा है वो चीज़ों तो देखिए आप क्या हो रहा है हमारे साथ। इसीलिए ना हमने लड़ाई की, ना हमने झगड़ा किया, हमने शांतिपूर्वक हम घर से बाहर आ गए और हम अपने समाज में, किन्नर समुदाय में बधाई करना, नाचना गाना। हमारा एक किन्नर, वो एक रोटी के लिए ना वो दिन भर घूमता रहता है धूप में, वो ट्रेन पर भी जाके मांगता है, वो एक आधी रात को रेड लाइट अड्डे पर खड़ा हो जाता है। किस लिए? अपने पेट के लिए, पेट की चलाने के लिए वो खड़ा हो रहा है और किसी चीज़ के लिए ना। पेट ना होता तो ये लोग स्किल वगैरह कर रहे हैं, जो ट्रेन मांगना, रेड लाइट पे खड़े होना, बधाई घूमना, तो ये कभी ना होते। क्या हमें किसी के दरवाजे पे, क्या हमको अच्छा लगता है कि किसी के दरवाजे पे जाके मांगे हमको दे? नहीं, ये सब बहुत हमारे मतलब कि जो समाज है ना, हमें समाज ने उलझा दिया है। अब हमको आपस में किन्नर समुदाय को सुलझाना है और सुलझा के वो समाज बनना है कि हम समाज की सेवा करें, हम समाज को दिखा पाएँ कि हम हैं। जब कोई किन्नर बच्चा पैदा हो तो वो अपने घर में उसका जीवन उसके घर में बीते, वो पढ़े लिखे और उसी घर में ही रह के उसको अधिकार मिले, उसका अधिकार उसके परिवार में मिले, न कि हमारे किन्नर समाज। और मैं प्रॉपर बनारस की रहने वाली हूँ। और रही बात कि हम सोच रहे हैं हमारे जो अब की जनरेशन के जो बच्चे हो रहे हैं, जो हमारे ट्रांस हो रहे हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं कि समाज में वो जागरूकता लाए, या तो फिर ऐसा कोई गवर्नमेंट नियम रूल फॉलो करे जिससे कि हमारे किन्नर समाज के बच्चे अपने परिवार में अपने माँ बाप के साथ पढ़े लिखे, फले फूले और उनका अधिकार उनके माँ बाप के बीच में मिले, न कि हमारे समाज में उसको आने की ज़रूरत पड़े। क्योंकि हमारे समाज की तो जाहिर सी बात है, कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा तो हमारे समाज का है तो हम तो एक्सेप्ट करेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन इसमें एक हो गया, हमारे समाज में आएगा तो उसे सिर्फ हम अपना प्यार दे सकते हैं,
या तो फिर वो मेरा फ्रेंड बन के रह सकता है, या तो एज ए जैसे हम लोग रहते वैसे। लेकिन एक बच्चा, एक छोटा सा शिशु अगर बच्चा पैदा होता है तो उसको माँ बाप, भाई बहन, मौसा मासी, नाना सबका प्यार मिलता है। हमारे समुदाय में आएगा तो हम तो सिर्फ एक ही का प्यार दे सकते हैं ना, वो भी अपनेपन का, वो भी अपनेपन का प्यार दे सकते हैं। जो प्यार माँ बाप दे सकते हैं, उसके फैमिली वाले दे सकते हो, हम दे नहीं सकते। आखिर जब हम समाज का एक हिस्सा है, और हमारे समाज में 2 प्रकार के लोग रहते हैं। एक है जो हमारे प्रति पॉजिटिव थिंकिंग है उनकी, और एक इनकी निगेटिव। पॉजिटिव वाले हमारे पैर छूते हैं, हमसे आशीर्वाद लेते हैं, उनको वो लोग हम लोग को अच्छा मानते हैं, शुभ मानते हैं, लकी मानते हैं। और जो निगेटिव थिंकिंग वाले हैं वो लोग हम लोग को गलत मानते हैं। हम लोग अगर राह से गुजर जाते हैं तो गंदी कमेंट करते हैं, जो कमेंट सुन के हम लोग को बहुत अजीब सा फील होता है, जिससे लगता है कि शायद भगवान ने हमने ऐसा क्यों बनाया। लेकिन जो कि हमें अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है, तो गॉड गिफ्टेड है। चलो कोई बात नहीं, हम जैसे हैं, जिस तरीके से हम अच्छे हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो हमने दुख झेला है, हम जो आज इस जितने प्रॉब्लम होती है, सब कुछ होता है, किस तरीके से हम लोग अपनी ज़िंदगी दिनचर्या एडजस्टमेंट कर रही हूँ, वो तो हम लोग न जानती हूँ। लेकिन अब नहीं चाहते कि हमारे जो न्यू जनरेशन के बच्चे हों वो कुछ इस सब प्रॉब्लमों के साथ उन लोग को झेलना पड़े। हम सोचते हैं कुछ ऐसा रूल हो, कुछ ऐसा रेगुलेशन हो जाए, ताकि आज के जनरेशन के जो बच्चे हैं, जो ट्रांस हो, अपने परिवार में पढ़े लिखे अच्छा करें, अपने परिवार में रहें, उनको उनका हक मिले। बस यही हम चाहते हैं। अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारे किन्नर समुदाय के जितने भी लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। जैसे हम लोग गरिमा गिरी बनाना चाहिए। ग्रंथम का अर्थ होता है ग्रह को जोड़ना। ग्रह को जोड़ना मतलब, ग्रह का जोड़ने का मतलब है चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, जैसे सब रहता है वैसे हमारे ट्रांसजेंडर भी लोग रहे। जैसे आम इंसान है, लेडीज़ है, जेंट्स है, तो उसे हमारा ट्रांस होना चाहिए। अगर किसी का लड़का है, किसी की लड़की है, तो उसे हमारे किन्नर समाज की भी होनी चाहिए, उसी का नाम, किसी हमारी संस्था का नाम ग्रंथम है। और इस हमारे जो समाज, हमारे समुदाय, और जो हमारे उसे क्या कहते हैं, जो हमारा बन रहा है एक रिसाइकिल बिन, और हमारी यही थिंकिंग है कि इस रिसाइकिल बिन के जरिए जो समाज की कुरीतियाँ है, निगेटिव जो थिंकिंग है, उसको दूर किया जाए, ताकि जो हमारे ट्रांस बच्चे अब आए, नई जनरेशन आने वाली है, खुदा ना करे किसी का ट्रांस पैदा हो। लेकिन वो तो खुद अब भगवान का किसी का चलता नहीं। अगर हो भी जाए तो अपने परिवार में पढ़े लिखे अपने माँ बाप के साथ ही रहे, क्योंकि हमारे समाज में आ रहा है। तो आजकल हमारे समाज में बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। अभी कितनी प्रॉब्लम हो रही, हम लोग ट्रेवल्स में जा रहे हैं, वहाँ भी प्रॉब्लम हो रही। गवर्नमेंट है, वहाँ पे जो प्रशासन है हम लोग को परेशान करते, रेड लाइट या में खड़े हो जाओ, वहाँ पे प्रशासन परेशान करती है। अगर हम लोग बधाई लेते हैं बच्चे के लिए, वहाँ पे भी जजमान, कभी कोई हम लोग को दरवाजे के पास बैठा है तो कोई हम लोग को बाहर ढकेल के बैठा देता है। तो होता है ना कि इससे एक अजीब सी इंसान की जो रियल लाइफ क्या होती है, जैसे कि अब कौन किसके परिवार का एक मैटर होता है, वैसे हमारी जीवनचर्या की एक ऐसी मैटर है, न तो उसको हम सुलझा सकते हैं और न ही उसको हम उलझा सकते। बस ज़िंदगी है, जी रहे हैं। लोग कहने में आता है कि ज़िंदगी में संघर्ष है, और संघर्ष में ज़िंदगी चली जाए तो उसको भी ज़िंदगी नहीं कहते हैं। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि हम लोग तो चलो जैसे न तैसे अपनी ज़िंदगी काट ले रहे हैं, लेकिन आने वाली हमारी जनरेशन जो है वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी काटे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं।